वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक से याद करना सीखेंगे और ऐसी याद करेंगे हम लोग इसको कि जिंदगी भर हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर जीरो है तो जीरो ले लेते हैं, ठीक है। जीरो के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। यहाँ कितना ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं। यहाँ कितना ले लेते हैं, चार ले लेते हैं। इस तरह हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इन सभी अंकों में चार से हम लोग क्या करते हैं बाबू, भाग दे देते हैं। चार से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार से भाग दे देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस पर हम लोग रूट लगा देंगे, है ना। रूट लगा देते हैं। रूट 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 लगा दिए, रूट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, जीरो से अगर जीरो में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और जीरो का रूट जीरो हो जाएगा। यहां पर क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, रूट 1/4 है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, रूट 1, और इसको तोड़ेंगे तो रूट 4। तो रूट 1 का कितना होता है, 1 होता है। और रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। यानी कितना हो गया, यहां पर हाफ हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, साइन 45 के लिए क्या है, यानी 2 को कटा देते हैं। यहां पर 1 हो जाएगा, है ना। 2 दूना 4, यानी रूट में हम लोग कितना लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो रूट 1 बटा रूट 2। रूट 1 का तो जानते हैं कितना, 1 होता है। और रूट 2 का रूट 2 होता है, ठीक है। तो यहां कितना लिख देंगे हम लोग, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखिए, रूट 3 है ना, इसको अच्छे से लिख लेंगे हम लोग, √3/4। क्या करेंगे, रूट 3 को अलग कर लेते हैं और फिर रूट 4 को भी अलग कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। √3 बटा और रूट 4 का कितना हो जाएगा मान, 2 हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा, है ना। इस तरह हम लोग लिख लेंगे। अब ये पर यहां पर देखिए, 4 है, 4 को अगर कटाएंगे कितना होगा, 1, यानी 1/1, यानी 1। अब 1 का रूट कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा साइन का मान आ गया, ठीक है। यानी ये साइन का, यानी 0 डिग्री का मान आया, 0। साइन 30 डिग्री, है ना। साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, और साइन 90 डिग्री का मान आ गया। अब हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी इधर से हम लोग मान लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से बाबू, इधर से। यहां पर कितना है, 1 है, तो हम लोग यहां 1 लिख देंगे, ठीक है। यहां पर कितना है, √3/2 है, तो लिख दिया 2। यहां पर कितना है, 1/√2, 1/√2। यहां पर कितना है, 1/2। और यहां पर कितना है, 0। यानी हमने क्या किया है, हमने किया कि ये मान इधर से लिखना स्टार्ट किए, इधर से लिख लिया। ये कॉस थीटा का भी वैल्यू आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। और वो कौन सा फॉर्मूला है, आप सभी लोग जानते हैं इसको, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये टेन थीटा का मान निकालना है, यानी साइन बटा कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा का मान कितना है यहां पर बाबू, 0 है, और कॉस थीटा का 1। तो 0/1 का मतलब क्या है, 0। यानी 0 से, 0 में किसी भी संख्या से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना होता है, 0 होता है। ये हमारा 0 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। टेन 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा कितना है, 1/2 है, ठीक है। बट्टा कर देंगे, √3/2, ये ना करेंगे।
अब इसको कितना करेंगे, देखो ये बटा का मतलब भाग है, तो 1/2 भाग में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे 2 कट गया, यानी कितना हो गया बाबू 1/√3। यानी हम लोग tan 30 डिग्री का मान कितना निकाल लिए, 1/√3 निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए इस जो है tan 45 का मान निकालेंगे, है ना, साइन का वैल्यू इतना, कॉस का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू कितना है बाबू 1/√2 बटा, है ना, 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, ये कितना भाग है, यानी √2 ऊपर हो जाएगा, ये 1, ये कट गया बाबू और ये भी कट गया, कितना वैल्यू हो गया, यानी 1 हो गया, यानी tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे हम निकालेंगे। यहां पर देखिए, ठीक है ना, चलिए अब यहां पर देखिए हम लोग क्या है, साइन का मान कितना है, √3/2 लिख लेते हैं बाबू, √3/2, और ये कितना है 1/√2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, √3/2 गुना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट गया, तो कितना हो जाएगा √3, यहां कितना मान हो गया, ये √3। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1/0 पहले लिख लेते हैं बाबू, 1/0। अब इससे क्या हमें दिक्कत होगा थोड़ा सा कि 1/0 का मतलब मैंने बताया था पहले कि 0 बटा अगर 1 है तो क्या होता है 0। ठीक है, लेकिन ये हमको याद रखना है कि 1 बटा अगर किसी भी संख्या बटा 0 यानी 1/0 अगर आ जाए, यानी 1/0 आ जाए तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित को ऐसे हम लोग लिखते हैं इंफिनिटी के रूप में। ठीक है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी हम साइन थीटा का, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान हम लोग निकाल लिए आसानी से, और इन्हीं तीनों की मदद से हम लोग कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं बाबू कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक उल्टा होता है ना। तो अब यहां पर देखिए ये 0 है, यानी 0 बटा क्या है 1 है ना, ये 0 है तो क्या है 0/1। इसको अगर करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन का वैल्यू देखना है हमको, उसके बाद कौशिक का निकल जाएगा खुद। देखिए 1/2 यानी उल्ट पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, है ना, ये 2 आ गया इसका। 1/√2 कितना हो जाएगा √2 मान आ गया। 3√3/2 यानी इसको लिख सकते हैं 2/√3। अब ये 1/1 यानी 1 का क्या होता है उल्टा, हमेशा 1 होता है ना। ठीक है, अब इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। 1 का उल्टा क्या होता है 1। अच्छा, अब यहां देखिए 3√2 है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे 2/√3 लिख देंगे। यहां देखिए 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा बाबू। अब यहां 1/2 हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और ये 0/1, देखिए 0/1 यानी 0 क्या 0/1 यानी 1/0, 1/0 का इंफिनिटी, यानी ये भी हमारा यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा के लिए टेन का वैल्यू देखते हैं, यहां 0/1, 0/1 यानी 1/0, इंफिनिटी यानी अपरिभाषित हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है यहां पर 1/√3 है ना, 1/√3 को अगर पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा।
और यहां पर कितना 1, 1/1, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। और √3, देखिए √3/1 इसको अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बाबू, 1/√3 लिख देंगे, है ना। यहां पर 1/√3 लिख देंगे। अब देखिए, है ना, अब इंफिनिटी है ना, अब इंफिनिटी बटा 1 यानी 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी का मान कितना होता है, 1/परिभाषित का मान ये होता है 0 होता है। यहां हम लोग कितना दे देंगे, यहां पर हम लोग 0 दे देंगे। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल नसीम सर एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।